इन्हें जो एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स के, उसमें से आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं कि उनके मेथड बड़ी शॉर्ट है, पर वो देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचानें जिससे हम मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसमें हमें एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स जब हम स्टूडेंट्स इसका निकालेंगे, पहले कॉस के नियम से हम कर देंगे। तो कॉस के नियम से स्टूडेंट्स इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह ये हो गया और ये माइनस में होता है। क्लियर है? अब बचा रूट एक्स। वैसे तो हम सबको पता है कि रूट एक्स का होता है 1/2√x डिफ्रेंशिएशन। फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। जिससे रूट एक्स है स्टूडेंट्स, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर हाफ nxn-1 से फॉर्मूला nxn-1 फॉर्मूला लगा दो 1/2 x n-1 यानी 1/2 x माइनस हाफ। इसको स्टूडेंट्स फिर से प्लस का लिख दो नीचे ले जाकर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2√x। क्लियर है? यानी कि अब यहां पर इनटू ये हो गया इतना कॉस इनवर्स x का। अब रूट x का हो गया 1/2√x। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम यहां देखेंगे कि दोनों रूट की वैल्यू है, रूट एक्स भी है और एक ये भी है। इन्हें एक साथ कर दो, -1/2 ऐसे ही लिख दो और ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स एक साथ कर दो। रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। तो ये स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्स के रेस्पेक्ट। ये आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी करो आप इसे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है e रेज टू द पावर x log 5 इंटू e रेज टू द पावर x। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करें इसमें, लेकिन ये उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं इसको। लॉग के नियम से स्टूडेंट्स ये जो x है 5 की पावर में आ गया इंटू एक्स डी एक्स। हमें पता है e और log से ये कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ बचेगा 5 रेज टू द पावर x e x। स्टूडेंट्स अभी भी इसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करने वाले हैं, जब पावर सेम हो तो ये दोनों आ जाएंगे इनटू में। ये पावर सेम थी, ये दोनों इनटू में आ गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए पावर एक्स log ए प्लस सी। बस एक ही जगह स्टूडेंट्स अब क्या है इसमें, एक ही जगह है स्टूडेंट्स इसमें 5e। तो यहां पर हम लिख देंगे 5e रेज टू द पावर x अपॉन log, एक ही जगह है स्टूडेंट्स 5e प्लस कोई कांस्टेंट c। यही इसका स्टूडेंट्स आंसर है। ठीक है, कॉपी करो आप, फिर उसके बाद अगला करते हैं। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू कॉट टी, y इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर टी। और स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है, दो पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में हमें इसका dy अपॉन dx निकालना है और दूसरे पार्ट में हमें इसका निकालना है d2y अपॉन dx2।
ये दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसमें। x इजिकल टू कॉट टी है, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dx अपॉन dt इक्वल टू कॉट टी का स्टूडेंट्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, क्लियर है। y की वैल्यू दे रखी है कॉसेक स्क्वायर टी, स्टूडेंट्स इसका भी t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखो ये स्टूडेंट समझो आप इसको, कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉसेक टी, ये हो गया, इनटू कॉसेक टी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी, हो गया। यहां से कॉसेक कोसेक की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर टी इंटू कॉट टी, क्लियर है। हमें निकालना है स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी है, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर टी इंटू कॉट टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, माइनस से माइनस कट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर, 2 कॉट टी की स्टूडेंट्स वैल्यू एक्स है, इसकी जगह x लिख दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, पहला पार्ट आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो d2 y अपॉन dx2 इज इक्वल टू x का हो गया 1, तो 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, पहला आंसर ये था। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि उसको टी में नहीं छोड़ना है, वापस से टी की वैल्यू एलिमिनेट करनी है एक्स और वाई में। कॉपी करो आप ये, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन एक्स के माइनस एक्स रेज टू द पावर 23, इसको हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, और के माइनस एक्स को हम रख देते हैं टी, के माइनस एक्स को हमने टी रख दिया, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो डी टी अपॉन डी एक्स, के कांस्टेंट है उसका 0 हुआ, एक्स का 1, तो -1 हमारे पास। डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास माइनस डी टी। देखो आई की वैल्यू क्या आएगी, अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो यहाँ x है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, x बराबर के माइनस टी, आ गया। यहाँ पर रख दो ये वैल्यू के माइनस टी, और के माइनस एक्स की जगह है टी रेज टू दी पावर 23, और डी एक्स की जगह है स्टूडेंट्स माइनस डी टी। ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमें, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साथ में स्टूडेंट्स माइनस से भी कर दो, माइनस के टी रेज टू दी पावर 23 माइनस माइनस प्लस टी रेज टू दी पावर 24, क्लियर है यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस के 24 पावर हो गई अपॉन 24 प्लस टी 25 पावर अपॉन 25 प्लस सी, टी की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर दो फिर से इसमें के माइनस एक्स, तो माइनस के, टी की वैल्यू के माइनस एक्स, ठीक है। टी की वैल्यू हो गई 24 अपॉन 24, टी की वैल्यू के माइनस
एक्स 25/25 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। कॉपी करो आप इसे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते ही इस क्वेश्चन को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें कॉस थीटा को क्या रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ टी वगैरह, फिर उससे क्या होगा साइन काट देंगे, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। लेकिन हमें इसको उस मेथड से नहीं करना है, हमें स्टूडेंट्स इसको करना है, इस सबको हमें टी सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि 25 प्लस कॉस थीटा, यानी इस सबको हमें टी रख लेना है। ठीक है, इससे हमें एक फायदा ये होगा कि 26 प्लस कॉस थीटा को हम 1 प्लस टी लिख लेंगे, इजिली लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलो पहले तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। स्टूडेंट्स डी टी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहां से स्टूडेंट्स डी थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस डी टी अपॉन साइन थीटा। ठीक है, डी थीटा का मान निकाल लिया हमने। हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिट भी है, अगर थीटा, इफ थीटा स्टूडेंट्स 0 है तो टी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होगी, 25 प्लस कॉस थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 का मान स्टूडेंट्स 1 होता है, तब टी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, तो स्टूडेंट्स टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी इज इक्वल टू 25 प्लस कॉस थीटा, मीन्स 25 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू π/2, यानी π/2 90, यानी 90, तो 25 प्लस कॉस 0 का कॉस 90 स्टूडेंट 0 हुआ, तो यानी कि इस पर हमारी लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट्स 25, अगर थीटा का मान π/2 है तब। अब स्टूडेंट जो 26 प्लस कॉस थीटा है उसको आप 25 प्लस 1 लिख सकते हो, और 25 प्लस 1 कॉस थीटा को हम टी लेट कर लेंगे। तो लिमिट है 0 पर, इसको आई लेट कर लो स्टूडेंट्स, 0 से π/2, 0 की जगह जब थीटा 0 है स्टूडेंट्स तो हमारी लिमिट कितनी है, 26। जब थीटा π/2 है स्टूडेंट्स तो लिमिट कितनी है, 25, और साइन थीटा अपॉन ये हो गया टी ब्रेकेट 26 प्लस कॉस थीटा को टी प्लस 1, और डी थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, माइनस डी टी अपॉन साइन थीटा, माइनस डी टी अपॉन साइन थीटा। इससे ये कट कर देंगे, माइनस बाहर लिख दो, लिमिट है 26 से 25, स्टूडेंट्स ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 डी टी। जो 1 है स्टूडेंट्स उसको ऐसे लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर मुझे बनाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं t प्लस 1 माइनस टी। अभी भी स्टूडेंट्स इसका मान 1 ही है क्योंकि ऊपर 1 ही है हमारे पास, अपॉन टी, टी प्लस 1 डी टी। ए प्लस बी अपॉन सी के नियम से स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, यानी कि स्टूडेंट्स ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी, टी प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी, टी प्लस 1, साथ में डी टी। क्लियर है स्टूडेंट्स, t प्लस 1 से t प्लस 1 काट देंगे, इधर से t से t कट कर देंगे। क्लियर, ये बचेगा 1 अपॉन टी स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, माइनस इसका हो जाएगा log t प्लस 1, और लिमिट है हमारे पास, साथ में माइनस भी है, और लिमिट है 26 से 25।
लॉग के नियम से स्टूडेंट्स हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं, log t अपॉन t प्लस 1, लिमिट है 26 से 25। यहां पे स्टूडेंट्स ये लिमिट अप्लाई कर दो, माइनस तो बाहर ही है हमारे पास, log t की जगह पहले 25 रखना है, अपॉन इसमें एक ऐड कर दो 26, माइनस log t की जगह आप 26 रखना है, 26 अपॉन 27, ये हो गया। log के नियम से माइनस वाला जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कहां आ जाती है, वो आ जाती है अपॉन में, यानी कि इसको आप लिख सकते हो माइनस log 25 अपॉन 26 अपॉन 26 अपॉन 27, ये ऊपर चला जाएगा इनटू में, यानी कि 25 इंटू 27 अपॉन 26 इंटू 26। स्टूडेंट्स 27 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 675 आएगी, और इसका स्क्वायर होता है 676, बची माइनस की कहानी, उससे ये पलट दो वैल्यूज, तो 676 अपॉन 675 इसका आंसर आ गया। आप ये कॉपी करो, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये 26 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें इंटीग्रेट करना है हमें, फंक्शन है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 के। अगर ये फंक्शन ऐसे आ जाता है तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएं, यानी कि न्यूमरेटर इक्वल टू a डी डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस b, ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। ठीक है, न्यूमरेटर है हमारे पास 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस b। इसका डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट 2x, x का 1 यानी 4 प्लस 7 का 0 प्लस b। ठीक है, एक लाइन और लिख दो इसमें, अब a 2x प्लस 4 प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। स्टूडेंट जब हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये जो 3x प्लस 5 है उसकी जगह ये इस इंटीग्रल में हम रख देंगे। पहले इसमें a से मल्टीप्लाई कर लो, 2ax प्लस 4a प्लस b, कंपेयर कर दो, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इधर 2a, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इधर 3, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3 अपॉन 2। दैट्स क्लियर। अब आगे स्टूडेंट्स देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है 4a प्लस b, इधर कांस्टेंट टर्म 5, हमें b का मान भी निकालना है। a की वैल्यू 3/2 पुट कर दो इसमें, प्लस b इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 और 2 3 6 हुआ, यानी कि 6 प्लस b इक्वल टू 5, यानी b इज इक्वल टू 5 माइनस 6, यानी b इज इक्वल टू -1। दोनों वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, a की भी आ गई और b की भी आ गई। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। नाउ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, अब 3x प्लस 5 है इक्वल टू a की जगह कितना है 3/2, 2x प्लस 4 और b की जगह स्टूडेंट्स कितना है -1, यानी कि इसकी जो ये वैल्यू है स्टूडेंट्स 3x प्लस 5 की, ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन, इसको लेट i, इस इंटीग्रेशन में हमें ये वैल्यू रखनी है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन,
3x प्लस 5 की जगह हमें लगाना है अब 3/2 2x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें a प्लस बी अपॉन सी के नियम से इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लो। 3/2 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। क्लियर है यहां तक? dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और आप ध्यान से समझो कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म का हो, यानी कि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, और इसके रेशो का जब इंटीग्रेशन की बात आए तो स्टूडेंट्स उसको हम लिखते हैं लॉग मोड में एफ ऑफ एक्स, ये उसका इंटीग्रेशन होता है। क्या इसमें कुछ है? ये टर्म्स ऐसे ही बनेगी। एफ एक्स देख लो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और एफ डैश एक्स कितना है 2x प्लस 4, 7 का तो 0 हो गया। देखो एफ डैश एक्स है ये, और ये एफ एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसकी यानी 3/2 ऐसे ही लिख दिया मैंने, और लॉग यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लॉग एफ डैश एफ मॉड एक्स हो गई, एफ एक्स मोड में आ गया। और एफ एक्स की जगह स्टूडेंट्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये लिख दिया इस नियम से। नियम नोट कर लेना आप अच्छे से, बहुत काम का है, बहुत सी जगह लगता है ये। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन, स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखो, अगर मैं 7 को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3 लिख दूं, 7 को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3, मैंने 7 को लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम ऐसे उतारेंगे, माइनस ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला किसका बना, x प्लस 2 स्क्वायर, और जो 3 है उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर। यस, अभी भी बात वही है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैं इसमें लगा रहा हूं इस वाले फंक्शन में। इसको तो ऐसे उतार देता हूं मैं, 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। क्लियर है? माइनस 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन ए, और x की जगह स्टूडेंट्स है x प्लस 2, ए की जगह है √3। ठीक है, ये हो गया, प्लस कोई कांस्टेंट c हमने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट c। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।